उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। किम जोंग उन की मौजूदगी में हुए इस बड़े सैन्य परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर के एआई तकनीक से लैस क्रूज मिसाइलों तक का प्रदर्शन देखने को मिला। दावा यह किया गया कि हथियार दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। ऐसे वक्त में जब दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा है, किम का यह कदम पूर्वी एशिया में हथियारों की नई होड़ का संकेत माना जा रहा है। आखिर इस मिसाइल परीक्षण के पीछे क्या है उत्तर कोरिया की रणनीति और क्यों बढ़ रही है क्षेत्रीय तनाव की आशंका, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। किम जोंग उन पर वॉर मोड ऑन। नई पीढ़ी के अस्त्र से दागी मिसाइल्स, 100 किलोमीटर तक भारी तबाही। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। किम जोंग उन की मौजूदगी में नए हथियारों का बड़ा परीक्षण किया गया, जिसमें नई पीढ़ी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, 240 mm गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और एआई तकनीक से लैस क्रूज मिसाइल्स शामिल थी। उत्तर कोरिया का दावा है कि हथियार दुश्मन की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को भ्रमित कर सकते हैं। और बेहद कम समय में सटीक हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि इस टेस्ट को सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि वॉर सिग्नल माना जा रहा है। KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा परीक्षण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय रक्षा विकास योजना का हिस्सा है। लेकिन असली संदेश अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए था, क्योंकि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने का ऐलान किया था। सोल का दावा है कि ऐसी पनडुब्बियां लंबे समय तक समंदर में रहकर उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियों पर नजर रख पाएंगी। लेकिन किम ने जवाब मिसाइलों की बारिश से दिया है। जानकारों का कहना है कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स और मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का एक साथ परीक्षण बेहद असामान्य है। इसका मतलब साफ है, उत्तर कोरिया अब सैचुरेशन अटैक की तैयारी कर रहा है, यानी एक साथ इतने हथियार दागना के दुश्मन के डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। एआई आधारित टारगेटिंग तकनीक इस खतरे को और खतरनाक बना रही है, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स रास्ता बदलकर भी निशाना साध सकती हैं। किम जोंग उन ने साफ कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूत करेगा और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। यही वजह है कि इस साल उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और अब उसके हौसले इसलिए भी बुलंद माने जा रहे हैं क्योंकि चीन और रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन उसे मिलता दिखाई दे रहा है। दुनिया अभी पश्चिम एशिया की आग बुझाने में लगी है, लेकिन पूर्वी एशिया में बारूद का एक नया ढेर तैयार हो चुका है। दक्षिण कोरिया परमाणु पनडुब्बी ला रहा है तो किम एआई मिसाइल्स मैदान में उतार रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एशिया अब हथियारों की नई रेस में प्रवेश कर चुका है, और अगर हां तो अगली चिंगारी कहां भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के सबसे ताकतवर और तानाशाह के रूप में पहचान बनाने वाले किम जोंग उन अब एक और धमाका करने जा रहे हैं। एक ऐसा धमाका जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई बड़ी महाशक्तियों को हिलाने की तैयारी में है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपना वारिस चुन लिया है। अब बहुत जल्द उत्तर कोरिया का शासन बदलने वाला है। उत्तर कोरिया की कमान अब एक छोटी बच्ची संभालेगी, जिसका नाम है किम जू ए। आखिर ये लड़की कौन है और इसके चुने जाने की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे रहस्यमयी सत्ता, क्या ये है सत्ता परिवर्तन का संकेत? उत्तर कोरिया का अगला चेहरा कौन?
क्या उत्तर कोरिया का तानाशाह बदलने वाला है? क्या किम जोंग उन सत्ता से हटेंगे? क्या किम अपनी बेटी को गद्दी सौंपेंगे? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके साथ जो लड़की दिख रही है, अब इसके ही हाथों में उत्तर कोरिया की कमान होगी। यही उत्तर कोरिया का फ्यूचर तय करेगी। ये लड़की उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी है। जिसका नाम किम जू ए है। किम जोंग उन ने इसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। किम की बेटी अचानक से ही सार्वजनिक जगहों पर देखी जाने लगी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। बल्कि इसके पीछे पूरी तरह किम जोंग ने सत्ता परिवर्तन के हिंट दिए हैं। ये पिछले साल सितंबर की तस्वीर है। जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई थी। किम की बेटी अपने पिता के साथ पहली बार विदेश दौरे पर गई थी। बीजिंग में वो अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आ रही थी। बीजिंग में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिली थी। बीजिंग की यात्रा के बाद ही साफ हो गया था किम जू ए अगली उत्तराधिकारी हो सकती है।
बीजिंग रेलवे स्टेशन पर किम के ठीक पीछे उनका खड़ा होना। और चीनी अधिकारियों के साथ उनकी प्रोटोकॉल वाली मुलाकातें, किम जू ए की बढ़ती पावर की तस्दीक के लिए काफी है। वैसे तो किम जू ए के बारे में दुनिया को कम ही जानकारी है। क्योंकि उत्तर कोरिया की खबरें बाहर नहीं आती। माना जाता है कि किम जू ए की उम्र 14 साल है। उनका जन्म 2012 में हुआ था। वो किम जोंग उन की पत्नी री सोल्जू की बेटी हैं। वहीं ये उत्तर कोरिया की सबसे कम उम्र की महिला जनरल भी हैं। हाल फिलहाल में किम जू ए सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। वो अपने पिता के साथ अक्सर मिसाइलों के परीक्षण और सेना के कमांड सेंटर में जाती रहती हैं। साल 2022 में उन्हें पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। जब वो अपने पिता के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण देखने गई थी। इसके बाद से ही वो कई आधिकारिक कार्यक्रमों में किम जोंग के साथ दिखाई दी। वो अब उत्तर कोरिया की नीतियां बनाने में भी सलाह देती हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया में किम जू ए के लिए हांगडुजा शब्द का इस्तेमाल होता है। जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक। इसके साथ उन्हें सम्मानित संतान और प्यारी बेटी भी कहा जाता है। जो उनके कद को दिखाता है। हाल ही में किम की बेटी सेना के परेड, हथियारों के परीक्षण और पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा देखी जाने लगी हैं। जिसका मतलब है किम ही अगली उत्तराधिकारी होंगी। कहा यह भी जाता है कि किम जू ए किसी स्कूल में नहीं गई, उन्हें प्योंगयांग में ही शिक्षा मिली। घुड़सवारी और तैराकी की भी ट्रेनिंग दी गई। दावा ये भी किया जाता है कि उत्तर कोरिया ने आदेश देकर जिनके भी नाम किम जू ए थे उन्हें हटाने को कहा था। किम जोंग के 3 बच्चे हैं, जिनमें किम जू ए
किम जोंग को सबसे प्रिय हैं। उनका एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा भी है। जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो कम दिखते हैं। लेकिन 14 साल की लड़की को उत्तराधिकारी बनाना सभी को चौंका रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उत्तर कोरिया के लोग मानते हैं कि किम बहुत ही पवित्र वंश से आते हैं। और वही देश की कमान संभाल सकते हैं। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक अब तक उत्तर कोरिया की कमान किम परिवार के पास ही है। किम अभी 42 साल के हैं। उनकी हेल्थ को लेकर लगातार खबरें आती हैं। ऐसे में बेटी को सिंहासन पर बिठाकर खुद आगे की रणनीति बना सकते हैं। जिस उत्तर कोरिया में आज तक कोई महिला शासक नहीं रही, वहां अब 14 साल की लड़की को अगली सर्वोच्च नेता का पद देना भी चौंकाने वाला है। अब सबकी नजर किम जोंग उन के पार्टी सम्मेलन पर टिकी है। जो हर 5 साल में एक बार होता है। इस सम्मेलन में देखना होगा कि किम जू ए किस रोल में नजर आती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।